सैकड़ों सैकड़ों प्रकार के प्रश्नोत्तर हुए जिनके विषय भिन्न भिन्न प्रकार के रहे हैं। लेकिन एक प्रमुख विषय है कर्म का, कि कर्मों के संबंध में भगवान से पूछा और भगवान ने उत्तर दिए। हमारे यहाँ विद्वान संतों ने बड़ा शोधन करके विभिन्न आगमों में से सारभूत कर्म सिद्धांत से संबंधित चीज़ों को खोज करके एक स्वतंत्र पुस्तिका बनाई, जिसका नाम रख दिया गौतम पृच्छा, कि गौतम स्वामी जी ने पूछा और भगवान ने जवाब दिए। वो सारे प्रश्नोत्तर कर्मों से संबंधित हैं। कल कुछ प्रश्नोत्तर आपने सुने थे, कुछ जो बचे हुए हैं उन्हें आप सुनेंगे। गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछते हैं, बनते किस पाप कर्म के कारण मनुष्य का चित्त विक्षिप्त या पागल हो जाता है? किस कारण से, किस कर्म से विक्षिप्त या पागल हो जाता है? तो उत्तर देते हैं, भगवान कहते हैं कि हे गौतम, ज्ञान का अहंकार करने से तथा मद्यपान यानी शराब पीना, मांसाहार और अभक्ष पदार्थ का सेवन करने से मनुष्य उस कर्म के परिणाम से विक्षिप्त पागल हो जाता है, उन्मादी हो जाता है। पागलपन का ही रूप आजकल बन गया है डिप्रेशन, और डिप्रेशन को डिप्रेशन वाली स्थिति में ना संभाले तो पागल हो ही जाएगा। हालांकि यह दवाइयाँ हैं, डॉक्टर हैं, इलाज है, सब बातें संभव हैं, लेकिन यदि उसको पहली स्टेज पे ना संभालें और लापरवाही में छोड़ दें तो व्यक्ति पागल हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है, हत्या भी कर देता है, जिनको डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ डिप्रेशन वाली बात नहीं, बात समझने की है कि जो लोग अपने जीवन में ज्ञान का घमंड अहंकार करते हैं, एक कारण तो ये बतलाया है। शराब और मांसाहार करने वाले, उनके बारे में कहा है, और अभक्ष सेवन में कई प्रकार के ऐसे पदार्थ आ जाते हैं जो खाने के योग्य नहीं हैं। जो उनका भी सेवन करता है तो ऐसे लोग उन कर्मों के परिणाम स्वरूप पागल कह लो, विक्षिप्त कह लो, एक ही बात है। तो ऐसा उनके जीवन में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया भगवान से, भगवान किस पाप कर्म के कारण पुत्र पुत्री और शिष्य शिष्या आदि कुपात्र मिल जाते हैं? मिलते तो कुपात्र मिलते हैं, कि किस कर्म की वजह से बेटा बेटी और शिष्य शिष्य कुपात्र मिलते हैं, योग्य नहीं है, अवगुणी है, उद्दंड है, विभिन्न प्रकार की गलत हरकत करने वाले हैं। तो कहा है, इसका कारण बतलाते उत्तर देते भगवान कहते हैं, गौतम, जो ईर्ष्यावश या अकारण सगे संबंधियों तथा स्नेही जनों में परस्पर वैर विरोध, मनोमालिन्य या रंजिश करवाते हैं, द्वेष पैदा करवाते हैं, उनको पुत्र पुत्री शिष्य शिष्याएं आदि कुपात्र मिलते हैं। यह मामा शकुनियों के लिए, मंथराओं के लिए चेतावनी है कि जो अपने रिश्तेदारी में, समाज में लोगों को लड़वाते हैं, भिड़वाते हैं, वाद विवाद को आग लगाते हैं और आहुतियाँ डालते हैं, भिड़वाने के प्रयत्न करते हैं, ऐसा जो भी कोई नारद जी वाला काम करता है तो भविष्य में उनकी औलादें ऐसी ही निकलेंगी। और ऐसे किसी कर्म के वशीभूत कोई साधु भी बन गया तो उनके शिष्य शिष्या भी ऐसे नालायक निकलेंगे जो कहना नहीं मानेंगे। अब अनेक प्रकार के ऐसे बेटा बेटी, चेला चेली आप और हम लोग देखते हैं जहाँ विनय नहीं है, उद्दंडता है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वाचालता है, अवनीतपना है। तो ऐसी स्थिति चाहे आपकी तरफ हो चाहे हमारी तरफ हो, अशोभनीय है, पीड़ा और दुख का कारण है। तो ऐसा दुख का कारण क्यों आता है? तो यहाँ बतलाया है, जो ईर्ष्या के कारण किसी को लड़वा भिड़वा देते हैं। किसी की बहू पढ़ी लिखी और विनीत तो सुंदर आ गई, मौसी को, ताऊ को, ताई को या चाचा चाची को, किसी भी रिश्तेदार को सुहानीरा हमारे तो ऐसे हो गए, उनके यहाँ कितना बढ़िया हो गया। तो बहू को अलग से फ़ोन करके भड़काना, तेरी सास बहुत तेज है, बच के रहना, और तू दबियो मत, मैं तेरे साथ हूँ। इस प्रकार किसी के घर में आग लगाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। और कोई करता है तो कर्म बांधेगा और कर्म भोगेगा। आगे कहा है, भंते
किसी का पुत्र युवा अवस्था में क्यों मर जाता है? किसी का पुत्र युवा अवस्था में, जवानी में मर जाता है, क्यों चला जाता है दुनिया से? तो कहा है कि हे गौतम, जो दूसरों की रखी हुई अमानत यानी धरोहर को हड़प जाते हैं और उस पाप कर्म का पश्चाताप भी नहीं करते, तो उनका जवान पुत्र अकाल में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, किसी की रजिस्ट्री दबा ली, किसी का सोना दबा लिया, किसी का कुछ दबा लिया, किसी की रकम दबा ली, मांगते समय बड़े मीठे बने, देते समय जो है बहानेबाजी, और कहते हैं मैंने तो लिया ही नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट इनकार कर देते हैं जो दूसरों की धरोहर को हड़पते हैं और बाद में मिच्छामि दुक्कडम, प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना भी नहीं करते कि हाँ मेरे से गलती हुई, स्वीकार भी नहीं करते। तो ऐसे कर्म बांधते हैं, भरी जवानी में उनका पुत्र जो है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर आगे प्रश्न किया कि भगवान, किस दुष्कर्म के कारण मनुष्य पुत्रहीन होता है? किस कर्म के कारण मनुष्य पुत्रहीन होता है? तो कहा है कि हे गौतम, जो व्यक्ति हरे भरे वृक्षों को कटवाता है वह निष्पुत्र के रूप में पाप फल को भोगता है। अर्थात कि जो हरे भरे पेड़ों को कटवाते हैं, और ऐसे करने वाले लोगों की कमी नहीं है। कहते हैं घर के आंगन में हरा पेड़ है, उसकी छाया से धूप नहीं आती, ऐसा है वैसा है, तो वो लोग ऐसे स्थिति में आ जाते हैं जो निष्पुत्र होते हैं और उनके पुत्र जो है नहीं होता। आगे कहा है कि हे भंते, किस पाप कर्म के उदय से मनुष्य के शरीर में 16 प्रकार के भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं? ये महारोगों की श्रेणी में है। 16 प्रकार के प्रसिद्ध रोग कई प्रकार के माने गए हैं। तो ये 16 प्रकार के रोग किस कारण से उत्पन्न होते हैं? तो कहा है कि हे गौतम, जो मनुष्य दुर्भावना से प्रेरित होकर के ग्राम नगर में आग लगवा करके उसे भस्म कर डालता है, वह पाप कर्म के फलस्वरूप 16 भयंकर रोगों से आक्रांत होता है। आप केवल कल्पना करें, छान छप्पर वाला, झुग्गी झोंपड़ी वाला कोई गांव, छोटी मोटी अटवी, कोई ढाणी इत्यादि है, और उन लोगों के प्रति द्वेष की भावना है कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया था, यहाँ फला जाति के घर ज़्यादा हैं, हम ऊंची जाति वाले हैं, अरे रात को सब नींद में होंगे, चुपके से आग लगवा दो, क्या फ़र्क पड़ता है, अक्ल आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा सबक सीखेंगे। अब ऐसे में संपत्ति तो स्वाहा होती ही होती है, अनेक लोग मर भी जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं, और अनेक तरह की हानियां उन लोगों के जीवन में हो जाती है। लेकिन करवाया किसने? द्वेषी व्यक्ति ने। और द्वेषी व्यक्ति ने करवाया तो उसका परिणाम अगले जन्म में 16 प्रकार के भयंकर रोग उसको उत्पन्न होंगे और उन कर्मों के परिणाम को उसको भोगना पड़ेगा। आगे अगला प्रश्न किया कि भंते, मनुष्य को किस पाप कर्म के कारण से अत्यंत दुबला, पतला और अशक्त शरीर मिलता है? कुछ बच्चे, कुछ युवा आप देखते हैं कि भरी जवानी में, बचपन में बिल्कुल हड्डियों के ढांचे की तरह होते हैं, और आज की मेडिकल की भाषा में कहें तो उनको कहते हैं कुपोषित है, कुपोषित है। ऐसा मानते हैं किसी भी देश में यदि मान लो 10%, 15%, 20% बच्चे कुपोषित हैं, वैसे पूरी दुनिया में ये आंकड़े अलग अलग मिलेंगे देशों के हिसाब से, कुपोषित हैं तो उनका ब्रेन भी कमज़ोर होता है, आंखें जल्दी चली जाती हैं, शरीर में ताकत नहीं रहती, सांस जल्दी फूलता है दुबले पतले होने के बावजूद, अनेक तरह की प्रॉब्लम। तो सरकारें उनको अपने तरीके से देखती हैं, ये राष्ट्र पर कलंक है, ये मानव शक्ति कमज़ोर होगी तो राष्ट्र के विकास में बाधा आएगी, वो उस दृष्टि से सोचते हैं। लेकिन इन सब के पीछे कर्म सिद्धांत भी काम करता है। तो कहा कि ऐसा अत्यंत दुबला पतला, कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा, खूब खाने के बाद शरीर का विकास नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों होता है? तो कहा है कि हे गौतम, जो मनुष्य सदैव दूसरों का तिरस्कार करता है,
और अपनी शक्ति के अभिमान में चूर रहता है और ऐसा व्यक्ति दुर्बल शरीर को प्राप्त होता है। तो 2-3 कारण बतला दिए, दूसरों का अपमान तिरस्कार करना, और कहा कि जो अपनी शक्ति में अभिमान में चूर रहता है तो ऐसे लोग अगले भव के अंदर बहुत कमजोर कुपोषित मिलते हैं। आगे प्रश्न किया कि भगवान किसी मनुष्य पर झूठा कलंक या मिथ्या दोषारोपण किस पाप कर्म के कारण होता है, आता है। कई बार होता है भला सज्जन अच्छा धार्मिक, किसी का कोई बुरा ना सोचने वाला वो होता है, बेचारे पे कलंक लग जाता है। कहीं दूर दूर तक उसने कुछ नहीं किया लेकिन कलंक लग गया, बड़ा मन में खेद आता है। सुनने वाले भी कहते हैं आदमी तो बड़ा अच्छा है लेकिन आरोप कैसे लग गया उसके ऊपर, हमें तो भरोसा नहीं है, वो तो बड़ा सज्जन आदमी, भला आदमी है। तो ऐसा झूठा कलंक क्यों लग जाता है? तो कहा कि बनते, इसका उत्तर कहा है कि हे गौतम, जो दूसरों पर ईर्षा द्वेष के वशीभूत झूठा कलंक लगाता है, मिथ्या दोषारोपण करता है, तो उस पर वैसा ही झूठा कलंक लग जाता है। पूर्व भव में लगाया होगा या भोग लिया या उसके ऊपर आरोप लग गया। तो कभी हम किसी पर झूठा आरोप, मिथ्या आरोप ना लगाएं। कुछ लोग जो है केवल अनुमान और शंका के आधार पर झूठा कलंक लगा देते हैं। पहले जांच कर लो कि हाँ गलती करी या नहीं करी, इसने ऐसा वैसा कुछ किया या नहीं करा। जांच करे बिना धड़ाक से आरोप लगा देते हैं। फिर अगला प्रश्न किया कि बनते, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य के शरीर में जलोदर का भयंकर रोग हो जाता है। जलोदर एक प्रकार से पेट की बीमारी है, और पेट की बीमारियां, पेट एक है, बीमारियां अनेक हैं। अनेक बीमारियां पेट में उत्पन्न होती हैं। तो कहा है, इसका जवाब दिया कि जलोदर रोग क्यों होता है, पेट के रोग क्यों होते हैं, कि हे गौतम, जो द्वेष और ईर्षा से प्रेरित होकर साधु साध्वियों को बासी, नीरस, सड़ा हुआ और असाताकारी आहार आदि देते हैं, वे इस पाप कर्म के कारण भयंकर उदर रोग से पीड़ित होते हैं। अब आप कहोगे क्या ऐसा होता है? अक्सर नहीं होता, अक्सर नहीं होता। आहार पानी आप लोग बड़े विवेक से, बड़े यत्न से, बड़े श्रद्धा भाव के साथ ताजा, सात्विक, कल्पनीय आहार देते हैं, लेकिन अपवाद और कुछ घटनाएं सर्वत्र होती हैं। सबकी भावनाएं एक सी नहीं होती। तो कुछ जो है बला टालने के लिए इस प्रकार का कार्य कर देते, तो ऐसे जीव ऐसे कर्म का परिणाम पेट की बीमारी के रूप में प्राप्त करते हैं। फिर आगे प्रश्न किया कि हे भंते, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य काला, कलूटा, अदर्शनीय, अशोभनीयता को प्राप्त करता है। देखिए, आज जो पूरे विश्व में है, वो दृष्टि से भी मैं बात कह दूं, पूरी दुनिया में काले गोरे का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई है तो है, लेकिन मनुष्य अपने घमंड में आके किसी को काला कहे, भद्दा कहे, मजाक उड़ाए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ बात कर्म की चल रही है कि कोई काला, कलूटा, अदर्शनीय, अदर्शनीय का मतलब शरीर की ऐसी विकृत अवस्था होती है जो देखने लायक नहीं है, शोभा के योग्य नहीं, तो किस कर्म की वजह से होता है? तो कहा है कि हे गौतम, जो मनुष्य सत्ता या पद को पाकर, सत्ता मिल गई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, पाकर निर्दोष लोगों पर झूठे इल्जाम लगाता है तथा उनके हाथ, पैर, नाक, कान आदि अवयवों का छेदन भेदन करता है, और जो अपने रूप का अभिमान करता है, वह भविष्य में काला, कुरूप और अशोभनीय होता है। तो अपनी पद प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं करना, और नौकर, चाकर, दास, दासी आदि कोई भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना कि शरीर के विभिन्न अंगों का छेदन भेदन करवाना, ये काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये अशोभनीय है, लेकिन ये सब होते थे। अब थोड़ा पुलिस, कानून, न्याय व्यवस्था, जागृति, उसमें परिवर्तन की वजह से सुधार है, लेकिन यहाँ उत्तर कर्म के हिसाब से दिया है।
आगे प्रश्न किया कि भगवान, किस पाप कर्म के कारण मनुष्य अपने माता पिता आदि पारिवारिक जनों को प्रिय नहीं लगता? है माता पिता, है परिवार का सदस्य, लेकिन सभी की निगाह में वो गिरा हुआ है, प्रिय नहीं है, हर कोई घृणा करता है, हर कोई उपेक्षा करता है। ऐसा क्यों होता है? कई बार सगा पुत्र, सगी बेटी, अपने निकटवर्ती लोग कईयों को प्रिय नहीं लगते, बड़ी घृणा, बड़ा द्वेष मन में आ जाता है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं होता, कई जगह कभी कभी ऐसा देखने में आ जाता है। तो इसका उत्तर दिया है कि हे गौतम, जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में 2, 3, 4 इंद्रिय वाले जीवों को जानबूझकर मारा हो, वह व्यक्ति सबको अप्रिय लगता है। अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों को बहुत सारे लोग मारते ही हैं। बात केवल मात्र जैनों की नहीं चल रही, सबकी चल रही है, मनुष्य मात्र की चल रही है। कीट पतंगों, जीव जंतुओं को तो किस प्रकार से लोग बाग मारते ही मारते हैं। अब मच्छरों को भगाने के लिए सात्विक तरीका भी मच्छरदानी में सो जाओ, उनको मारने का प्रसंग भी नहीं आएगा। बहुत जोर मारो तो ऑल आउट ऐसे आते हैं जिनकी सुगंध से वो दूर रहेंगे। लेकिन ऐसे भी यंत्र बना दिए गए कि मच्छर उससे प्रभावित होकर आता है और आते मर जाता है। ऐसे रैकेट बना दिए, घर में घुमाओ, मच्छर उससे नज़दीक आता है और मर जाता है। हमें किसी को मारने का यत्न प्रयत्न नहीं करना। दीमक को दूर करने के लिए कुछ ऐसे उपाय तो अपनाएं जिससे दीमक ना लगे, लेकिन लग गई तो उसको मारना, स्प्रे करके ख़त्म करना तो उचित नहीं है। काकरोचों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है, खटमलों के साथ भी ऐसा किया जाता है, बहुत सारे लोग चूहों के साथ भी ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय जो जो जीव हैं, उनके साथ जो जो लोग ऐसा व्यवहार करते हैं, उनको मारते हैं, तो उन लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं, उन्हें अगले भव में कोई पसंद नहीं करेगा।